हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए छोटा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज मैं इसको कहता हूं क्योंकि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज अपने आप में मोनोपोली वाला स्टॉक है, लेकिन उसकी मार्केट में भी अब धीरे धीरे लोग नई कंपनीज नए स्टॉक्स में कहूंगा एंटर कर रहे हैं। और ऐसा ही एक स्टॉक ये है जो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के मार्केट में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है और वहां पे जो कस्टमर पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के हैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उससे इंपॉर्टेंट बात मैं जो आपके साथ शेयर करूंगा, शेयर को धमाके से पहले पकड़ना इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे यार कैसे पकड़े पहले, जब आप बारीक मैं कहूंगा बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज रखते हो तो शेयर को आप धमाके से पकड़ सकते हो। चलिए बात करते हैं इसकी डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। डीमैट अकाउंट के लिए जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा शेयर, 74,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 1400 के आसपास का प्राइस है, डेट फ्री स्टॉक, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ जबरदस्त है, मार्केट में पूरा नाम है, ब्रांड वैल्यू है फेविकॉल फेविक्विक के नाम से। लेकिन इस को देखिए, अब मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसको देखिए। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का मेजर काम क्या है? एडहेसिव, यानी कि फेविकॉल फेविक्विक, ये एडहेसिव इसका मेजर काम है। अब मैं बात करूंगा एस्ट्रल पॉलीटेक्निक लिमिटेड का। एस्ट्रल पॉलीटेक्निक लिमिटेड जो मेजर काम इसका है वो है प्लास्टिक पाइप का, लेकिन अब ये मेकिंग स्ट्रॉन्ग इनरोड्स इनटू एडहेसिव सेगमेंट। जरा सोचिए, अब ये एडहेसिव सेगमेंट में भी स्ट्रॉन्ग इनरोड्स बना रहा है प्लास्टिक के साथ साथ, यानी कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के मार्केट में सेंध लगाने का काम कर रहा है, उसकी मोनोपोली को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। एस्ट्रल पॉली 18,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अपने आप में जबरदस्त शेयर में इसको कहूंगा, 1240 का प्राइस है। अभी इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। स्टॉक डेट फ्री है, प्रॉफिट ग्रोथ 19% का, अमेजिंग में कहूंगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21% है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 18%। अगर मैं सेल्स ग्रोथ यहां पे देखूं तो 11% के आसपास की है। प्रोमोटर होल्डिंग 55% के आसपास की है। तो मतलब स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाला स्टॉक है, ऐसा नहीं कमजोर वाला स्टॉक नहीं है। अगर आप रेवेन्यू को देखोगे तो आप फैन हो जाओगे। देखिए 200 करोड़ का भी रेवेन्यू नहीं था, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की डेट में 2,500 करोड़ के पास है। और अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो 14 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, 28 हुआ, 30 हुआ और आज की डेट में 250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। अमेजिंग नंबर्स, कोई कमी नहीं है। शुक्रवार के आंकड़ों को देखते हैं कैसा कारोबार एस्ट्रल पॉली ने किया। 10% की तेजी देखने को मिली एस्ट्रल पॉली में और 1244 के आसपास यहां पे देखने को मिला ये स्टॉक। लेकिन इस स्टॉक को भी मैं और डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में। 42% की डिलीवरी देखने को मिली, मतलब खूब खरीदारी यहां पे हो रही है। आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी और करंट पास्ट की लर्निंग, उन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे। लेकिन पहले जरा इसमें देखिए म्यूचुअल फंड वालों ने क्या गदर मचा रखी है, क्या कोई खरीदारी कर रखी है या जो है शेयर बेच रखे हैं, उन सारी बातों पर जानेंगे। देखिए इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग चलते हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग तो आपने देखी भाई 55% के आसपास की है। और ये संदीप प्रवीण भाई इंजीनियर जी मेजर प्रमोटर इसके हैं, और जागृति संदीप इंजीनियर्स लोगों की कंपनी है भाई, ये देख लीजिए। अब इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग में चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं म्यूचुअल फंड का डाटा। भाई शेयर जबरदस्त है तो म्यूचुअल फंड वाले कैसे छोड़ सकते हैं इसको, जरा देखिए ध्यान से। मार्च 2019 म्यूचुअल फंड वालों के पास मात्र 68 लाख शेयर्स। ऐसे शेयर में म्यूचुअल फंड वाले बेचते नहीं, खरीदारी करते रहते, जैसे जैसे उनको मिलता रहता है वो खरीदारी करते रहते हैं। जून 2019 म्यूचुअल फंड वालों ने और शेयर्स खरीदे, अब इनका शेयर होल्डिंग हो गया 73 लाख शेयर के आसपास। जूम करके देखिए। उसके बाद नंबर सितंबर 2019 शेयर्स बढ़ते हैं और इतने तेजी से बढ़ते हैं कि कितने 72 लाख से सीधे 1 करोड़ 12 लाख हो जाते हैं। भैया इतने शेयर सितंबर 2019 में। दिसंबर में 1 करोड़ 20 लाख, 8 लाख शेयर और खरीद लिए। मार्च में 1 करोड़ 23 लाख, 3 लाख शेयर और खरीद लिए। मतलब गिरता जाता है, खरीदते जाते हैं। ये है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर की पहचान। और जून में 1 करोड़ 25 लाख, कमी नहीं। एक भी क्वार्टर देखिए जहां पे म्यूचुअल फंड वालों का डाटा कम हुआ है, बिल्कुल नहीं। खरीदारी करते गए और खूब माल इन्होंने खरीदा। चलेंगे बात करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की कि इन्होंने क्या किया। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने माल को थोड़ा थोड़ा कम किया हुआ लग रहा है। अगर आप देखें सितंबर 2019 में 20% की होल्डिंग थी, यानी कि 3 करोड़ शेयर्स थे, जो कि दिसंबर में 2 करोड़ 67 लाख हो जाते हैं, जो कि मार्च में 2 करोड़ 62 लाख शेयर हो जाते हैं, जो कि जून में 2 करोड़ 52 लाख शेयर हो जाते हैं। यानी कि इन्होंने थोड़ा थोड़ा कम किया, लेकिन म्यूचुअल फंड वालों ने लगातार खरीदारी यहां पे कर रखी है। रिटेल निवेशकों को देखता हूं मैं एस्ट्रल पॉली में, ये क्या कर रहे हैं।
रिटेल निवेशक गिनती के हैं, रिटेल निवेशकों को बहुत बाद में याद आती है। ये छोटे छोटे शेयर्स रिटेल निवेशक थोड़ा सा दूर रहते हैं, इनको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जो भी है वो बड़े लार्ज कैप की तरफ ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। ऐसे स्टॉक में वो तसल्ली से, बहुत कम लोग होते हैं जो मार्केट की इन डेप्थ में जाते हैं, जो मार्केट में घुसे रहते हैं और डायमंड्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो इन लोगों को, इन शेयर्स को देखते हैं। तो देखिए वो 48,000 लोग हैं रिटेल निवेशक, इन्होंने भी 1,26,00,000 के आसपास इनके पास भी शेयर्स अभी के टाइम पे मैं जून के डाटा के हिसाब से देख पा रहा हूं। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात दिखाना चाहता हूं टेक्निकल एनालिसिस पे, जरा ध्यान से देखिए इस इंपॉर्टेंट बात को। टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मार्च में गिरावट आई थी नो डाउट, लेकिन गिरावट के बाद इसने कंसोलिडेशन दिखाया और इस कंसोलिडेशन को जरा ध्यान से देखिए। मार्च में ये 750 का लो जरूर बनाया, लेकिन इस कंसोलिडेशन को देखिए, जब तक शेयर गिरता है तब तक उसमें बहुत पेन होता है, आपको हिम्मत नहीं होती शेयर को उठाने की। लेकिन एक बार वो जब उठने लग जाए तो आपका मौका बनता है कि हाँ अब रिस्क जो है कम होता हुआ जा रहा है। अब इस वीकली चार्ट को देखते हैं। इवन अप्रैल के स्टार्टिंग में ही इसने पहली रैली, पहला जलवा आप अपना दिखा दिया था, यानी कि ये स्टॉक पहुंच गया था 1,000 रुपए के लेवल के आसपास। अब भाई ये लेवल के आसपास ये पहुंचा, लेकिन फिर से करेक्शन आई, फिर से डाउन ये स्टॉक आया धीरे से। उसके बाद फिर से कोशिश करी ऊपर जाने की और ये धीरे धीरे इन लेवल्स के आसपास जाता गया और कंसोलिडेशन होती गई, जो कि काफी अच्छी बात थी, पॉजिटिव बात थी। वीकली चार्ट है ये, लेकिन ये इस ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे मैं बार बार आपको कहता हूं भी कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेट करता है तो भाई समझ जाओ बड़ी रैली वहां पे आ सकती है। इंतजार करो, समझो उस पॉइंट को। और इस पॉइंट को जब हम समझे थे, देखे थे लास्ट मंथ में और एनालाइज कर रहे थे लास्ट मंथ में, ये रडार में क्यों आया? अब आप कहोगे रडार में इसलिए आया, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल जब जुलाई के महीने में बनी थी तो आ गया था भाई ये कभी भी करेक्शन रिजॉल्व हो सकता है, इसको देखो समझो। अब आप कहोगे यार आप तो अभी जब स्टॉक भाग चुका है तब ऐसी बात कर रहे हो। देखिए मैं आपको डिटेल दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिए। 1 महीने पहले की बात है। इस चार्ट को अगर आप देखोगे ये 1 महीने पहले का चार्ट है और मैं भी आपको चार्ट की भी डिटेल दिखाऊंगा। 1 महीने पहले की जो ये बात है, यहाँ पे हमारे जो मेंबर्स है लर्निंग वाले, तो हम उनको क्लियरली बताते हैं भाई जस्ट वेट फॉर द रन, आवरली आपको सिग्नल देगा कैसे ये स्टॉक भागे। और ये वो चार्ट है, 21 जुलाई का चार्ट है ये, जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे 21 जुलाई का कि भाई कंसोलिडेशन 950 960 के लेवल से ये 1000 के लेवल के आसपास आए, ये पार होता है तो बड़ी रैली हम इसमें देख सकते हैं। अब इस रैली के साथ साथ अगर मैं आपको डिटेल दिखाऊं, इस डिटेल इसके बारे में, तो आप कहोगे यार आपने तो ये डिटेल शेयर करी थी। ये चार्ट जो मैं आपको दिखा रहा था बिल्कुल 965 का ये था, 21 जुलाई का ये डाटा था। देखिए मेंबर्स के साथ हमारी डिस्कशन चलती रहती है स्टॉक्स के ऊपर, टेक्निकल लेवल पे कब एंट्री की जाए, क्या की जाए। फिर अभी पिछले हफ्ते काइंडली रिव्यू एस्ट्रल पॉली, तो जरा इसके कमेंट्स को ध्यान से आप भी पढ़ सकते हो, ये नॉर्मल पब्लिक के लिए, सबके लिए कमेंट्स दिख जाएंगे आपको। एज पर 5 मिनट 15 मिनट इट इज इन टाइट कंसोलिडेशन रेंज, इसको ध्यान से पढ़े। इट कैन ब्लास्ट आफ्टर 1058 टू 1060, यानी कि 1050 से 58 से लेके 1060 की रेंज जब ये पार करेगा तो बड़ा ब्लास्ट इसमें देखने को मिलेगा। एंड इफ द प्राइस विल रिमेन अप देन वीकली बुलिश क्रॉस विल बी फॉर्म्ड एंड दैट विल बी बिग पॉजिटिव। भैया ये देखिए, और ये रिव्यू इन्होंने देखा तो हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसके बाद इसमें डिस्कशन स्टार्ट हो गई डिटेल में। जरा देखिए डिटेल में डिस्क्रिप्शन, पुल बैक आ चुका है, नीचे देखिए ब्रेकआउट इसने किया, पुल बैक आ रहा है, इंतजार कीजिए। देखिए मेंबर्स ऐसे टूट पड़े एंड द स्टॉक will break the level of 1060 it will fly। ये देखिए, ये मेरे कमेंट्स नहीं है, ये बिल्कुल मेंबर्स के कमेंट है कि 1060 क्रॉस होना चाहिए। एस्ट्रल 1100, दिस वन इज माइन, 1060 एवर। देखिए अब सब अपनी एंट्री के पूछे कब किसने क्या, टारगेट 1300। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लगता है जब आप मेंबर्स खुद इनको एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि कब कैसे एंट्री ली जाए स्टॉक में। अब मैं आपको फिर से टेक्निकल एनालिसिस पे लेके चलता हूं, जरा समझिए क्यों ये डिटेल डिस्कशन, क्यों ये लेवल्स, ताकि आप भी इससे सीख पाओ। जरूरी नहीं है कि आप भाई लर्निंग, ये मैं सारी वीडियोस इसीलिए आपको क्रिएट करता हूं। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, ये ब्रेकआउट का रेंज था और इससे ऊपर वाला ब्रेकआउट ये लेवल था। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी 960 की रेंज की। क्यों? ये देखिए ये डिमांड, जिनको मैं कहता हूं डिमांड या फिर रेंज आप कह सकते हो। देखिए डिमांड धीरे धीरे ऊपर जाती जा रही है, इसको आप कहोगे भैया डिमांड बढ़ रही है, हेड एंड शोल्डर बन गया, आप कुछ भी कहो, लेकिन हमारे लिए ये डिमांड बढ़ती जा रही है, यानी कि ब्रेकआउट सक्सेस के चांसेस और ज्यादा होते जाते हैं। जैसे जैसे डिमांड अगर बढ़ती है ना तो ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले इसने पहला ब्रेकआउट दिया, ठीक है, फिर मेजर ब्रेकआउट
ऑलमोस्ट 1000 का ये लेवल था। लेकिन ब्रेकआउट की बात मैं आपको 3 पॉइंट बताता हूं, या तो आपकी डिमांड बढ़ती जाए, ऊपर को रेंज बढ़ती जाए, या फिर आपका ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन हो, या फिर आपको पुल बैक देखने को मिल जाए। और लास्ट टाइम पे जो हमारी बात थी, इसने ये रैली किया था, ये अगस्त के स्टार्टिंग की बात थी, और उसके बाद हमें पुल बैक भी मिल गया था। यानी कि ये स्टॉक तो हमारे सारे पैरामीटर्स को धीरे धीरे फुलफिल कर रहा है। और स्टॉप लॉस देखिए कितना स्टॉप लॉस था यहाँ पे जब एंट्री किया था, यहाँ पे 10.60 के लेवल को क्रॉस करने के बाद मात्र 10.40, 10.35 कितना स्टॉप लॉस, कितना स्टॉप लॉस जरा देखिए। और रिटर्न देखिए कहां तक, 1238 तक। और ये स्टॉक रडार में क्यों आया वो भी मैंने आपको बताया, किस तरीके से आवरली ने पॉजिटिव सिग्नल हमको दिया। और ये देखिए पॉजिटिव सिग्नल आवरली ने पिछले ब्रेकआउट के बारे में भी हमको जो पुल बैक आया था वो दे दिया था। क्यों हम कह रहे थे कि भाई 10.60 का लेवल क्रॉस होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन चल रही थी, इसका पार होना इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कहां तक इसने रैली आपको दी, जबरदस्त रैली, और अभी भी रैली कंटिन्यू है। अब फ्यूचर की बात करते हैं। अब फ्यूचर मतलब आने वाले टाइम पे और क्या हो सकता है इसका। आने वाले टाइम के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के नियर जा चुका है। अब ऑल टाइम हाई को पार करना है, अगर ये सीधे पार कर देगा तो वही मुश्किल हो जाएगी आगे की जर्नी। तो इसको 2-3 तरीकों से पार करना चाहिए। देखिए बुलिश क्रॉस भी वीकली में बन रहा है, या तो ये हल्का सा करेक्ट हो, पॉइंट को याद रखना, या तो हल्का सा करेक्ट हो फिर रैली देखने को मिले, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर ये पार कर ले तो पुल बैक आए, इस तरीके से पुल बैक आए इन लेवल्स पे, तो उस करेक्शन के रेजोल्यूशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है दूसरा एंट्री पॉइंट। अब जब पुल बैक आएगा तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, इस जॉइंट के बॉटम पॉइंट पे। करेक्शन आएगी तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, इस जॉइंट के बॉटम पॉइंट पे। तो इन चीजों को देखिए, इन चीजों को समझिए, आपको फिर से एंट्री का मौका यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई के पास है। म्यूचुअल फंड वाले लगातार खरीदारी करते जा रहे हैं, लेकिन एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस से मिलेगा ना। ये फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एस्ट्रल पॉली, छोटा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, अगली करेक्शन फिर से आपके लिए मौका हो सकती है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।